चलिए देखते हैं, बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है इसका। आइए देखते हैं, हमारे नोट्स कवर करते हैं हम लोग, इजी तरीके से कवर करेंगे, उसको जल्दी हो जाएगा। पहली बात तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। सिंपल सी बात, ये घटता है आपसे, घटना कहते हैं हमसे, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग with and through other effectively achieve the organizational objective by effectively। अच्छा एक मिनट, चलिए अभी दिख रहा है सबको, सब लोग देख पाए, सुन पा रहे हैं हमको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। आवाज जा रही है हमारी आपके पास, स्क्रीन दिख रहा है आपको, अरमान दिख रहा है, बोलो। यस सर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग, और ऐसे में जितने वर्क कर रहे हैं तो मैनेजमेंट करना उसकी एक प्रोसेस है, विथ थ्रू अदर्स इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने जो हमारे पास, इसमें इस दो लाइन में बहुत सारी लाइन उन्होंने कह दिया। पहली बात तो उन्होंने कह दिया ये तो क्या एक प्रोसेस है जो वर्किंग करना पड़े, वर्किंग आप कर रहे हैं उस वर्क के बाद प्रोसेसिंग मिलेगा आपको, इसमें मैनेजमेंट करना रहेगा। और मैं ऐसा नहीं है तो एक बार कर दिया तो कर दिया, अब नई बार नहीं करना है। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यू करना रहता है, फॉलो अप कंटिन्यू करना पड़ता है, पहली बात। अच्छा, फिर इसने वर्ड इस्तेमाल किया है कि बदलते हुए एनवायरनमेंट करना है इफेक्टिवली। एक वर्ड ये आपका मेन है इफेक्टिवली, और दूसरा वर्ड आपके सामने है इफिशिएंटली। ये दो वर्ड में डिफरेंस जानना आपको बहुत जरूरी है। एक है क्या इफेक्टिवली, एक होता है इफिशिएंटली। ये दो वर्ड अच्छे समझ जाएंगे, आगे ही बार 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 परेशान करेगा, और इसीलिए डिसीजन बनेगा, मेरा आंसर बनने वाला है। तो दोनों को अच्छे से समझ ले भाई। ठीक है, लाइन तो पढ़ लिया, मैं उसका मतलब है पॉइंट वो समझना जरूरी है हमको, या थोड़ी करना है। हाँ और मतलब आदित्य जी कोशिश कर रहे हैं बताने की, कोई बात नहीं। अभय जी आप भी कोशिश कर रहे हैं? नहीं करेंगे? अच्छा तो सुन लीजिए हमसे। तुलसी जी आप भी कोशिश करेंगी? क्या मानसी जी आपको दिक्कत है? क्लियर है? चलिए हम बताते हैं आपको। देखो कोई भी जब वर्क हम कराते हैं ना तो दो तरीके से वर्क कराते हैं। एक तो हम लोग चाहते हैं, सर वो मेरे सामने आओ पहले, हमको देखो पहले तुम लोग। माही देख पाई सुन पा रही हो हमको कि नहीं? माही जी यस सर। देखिए तो हम बात पा रही हूँ सर। इफेक्टिवली और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इफिशिएंटली बात कर रहे हैं। ये वर्ड जो है ना तो बार 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 परेशान करता है, क्यों ना पहले इसको पसंद कर दिया जाए तो आगे दिक्कत ना करे हम लोगों को। ठीक है, हम लोग जो काम करते हैं ये क्या दो तरह से काम करते हैं, सब सुन लीजिए। दो तरह काम होता है। कैसे काम होता है सर? एक तो हम चाहते हैं मेरा काम अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए, पैसा चाहे जितना भी खर्चा हो जाए डजंट मैटर, कॉस्ट डजंट मैटर, पैसा कितना खर्चा हो जाए इससे मतलब नहीं, मेरा काम समय से होना चाहिए और अच्छा बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। पैसे की चिंता मत करिए, जितना लगे लगाइए, उससे दिक्कत नहीं है। उसको बोलते हैं इफेक्टिव वर्क, दैट्स आवर इफेक्टिव। जहां पर कॉस्ट मैटर ना करे, ठीक है ना, वहां बोलते हैं इफेक्टिव वर्क। फॉर एग्जाम्पल किसी का मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गया एडमिट कराने के लिए। अब खून गिर रहा है, ऑपरेशन करना है, तो उस समय क्या कहता है डॉक्टर साहब इसको बचा लीजिए और फीस जो कम हो वही डॉक्टर लगाइएगा इसमें हाथ, और इंजेक्शन दवा सस्ता वाला ही लिखिएगा, महंगा दवा मत लिखिएगा। ठीक है ना? ये कैसा कहते हो या क्या कहते हो? कुछ भी करिए इसको बचा लीजिए, ये मरना नहीं चाहिए, पैसे की चिंता मत करिए, जितना लगेगा हम लगा देंगे, लेकिन ये जान बच चाहिए, जो काम आपको इफेक्टिव होना चाहिए। समझ रहे हो? जहां पर पैसा कॉस्ट हमारा मैटर ना करे उसको बोलते हैं वर्क हमारा इफेक्टिव है। ठीक है ना? और कुछ जगह हम लोग ज्यादातर जगह, ये कुछ जगह होता है,
ज्यादा से हम लोग करते हैं काम, ऐसा करते हैं हमारा काम भी अच्छा हो जाए और पैसा भी क्या लगे, कम लगे, यानी कि चीप एंड बेस्ट की पॉलिसी, जानते हैं ना, चीप एंड बेस्ट, तो सस्ता भी रहे और अच्छा भी रहे। ऐसा नहीं है कि हमको अच्छा चाहिए तो महंगा ही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, हमको अच्छा चाहिए लेकिन साथ साथ सस्ता भी चाहिए हमको, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, इफेक्टिवनेस, क्या इफिशिएंटली, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इफिशिएंट बोलते हैं उसको। एक हो गया इफेक्टिव, एक हो गया इफिशिएंट। फिर बताया एक बार और, माई समझ में आ गया। इफेक्टिव मतलब जहां पर कॉस्ट मैटर नहीं कर रहा हो, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट ये है, लिख नोट करना, नोट भी कर लीजिए आप लोग, कहीं मिलेगा नहीं इस तरह से वर्ड आपको, आप परेशान हो जाएंगे आप लोग कब क्या हो रहा है। क्या बोले हम, जहां, हाँ तो हो गया होगा, जहां कॉस्ट मैटर न करे उसको क्या है, वर्क हमारा इफेक्टिव है। मतलब काम होना चाहिए, हमारा काम समय से होना चाहिए और कंप्लीट अच्छा होना चाहिए। 1% कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पैसा लगता लग जाए, जितना लगता लग जाए, कॉस्ट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छा चाहिए हमको, इफेक्टिव वर्क हो गया वो, ठीक है। और जहां पर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसका आप यूज करिए और कम से कम खर्च में अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करिए, इसको बोलते हैं इफिशिएंट वर्क। तो मैनेजमेंट क्या करता है, दोनों मिक्सअप कर लेता है, हर जगह कोशिश करता है कि क्या काम हो हमारा, हो इफिशिएंट काम हो हमारा, कम खर्च में ज्यादा क्या हो वर्क हम ले सकें, इसको बोलते हैं इफिशिएंट चलाता है मैनेजमेंट। और कुछ जगहों पर गवर्नमेंट क्या करता है, जहां जरूरी पड़ जाता है वहां कैश नहीं मिलेगा, वहां क्वालिटी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी देनी है हमको। अब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना है तो रियल गुड्स तो लगाना पड़ेगा ना, सस्ता माल लगाने खराब हो जाएगा, क्वालिटी बिगड़ जाएगा, कस्टमर बिगड़ जाएंगे हमारे। तो जहां जितनी जरूरत होती है तो यही होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है, ये पूरे कॉन्टिन्यूस वर्किंग है, इसका एक प्रोसेस है जो वर्किंग मोड पर आता है, और उसमें क्या, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी उसको क्या होगा, इफेक्टिव और इफिशिएंट दोनों इस्तेमाल करेगा, दिस इज योर मैनेजमेंट ना, यही मैनेज करना है आपको। ऐसा नहीं है जहां भाई जो काम सस्ते में भी हो सकता था, कम खर्च में भी हो सकता था, उस काम के लिए भी क्या किया, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया है, तो इसमें कोई बहादुरी है आपकी, इट्स अ गुड मैनेजमेंट। काम अच्छा हो गया ठीक है, लेकिन साथ देखा जाएगा ये काम जो आपने अच्छा किया है, आपने जो मैनेजमेंट किया है, डिसीजन लिया, अच्छा किया है, ये काम भी सस्ते में हो सकता था, नहीं हो सकता था, इसलिए भी हो सकता था ना, जरूरत क्या थी। अब यहाँ से हमको जाना है रेलवे स्टेशन, अगर ठीक है ना, 10 का दिया बैटरी वाले को, पहुंचा देगा, तो वहां पहुंच जाएंगे आराम से। लेकिन नहीं, ठीक है ना, रोशन जी कह रहे हैं हेलीकॉप्टर बुलाओ, हम उससे जाएंगे, ऊपर छत पर उतरेगा, उसको बैठेंगे, वो हमको छोड़ देगा, कितना पैसा लेगा, नीचे बहुत ट्रैफिक लगी रहती है, हम मुड़ के जाएंगे, ठीक, तो मुड़ के जाओ, यानी काम तो वही होगा तुम्हारा ना। कौन सा साफ खत आ गया था, कौन सा तुम्हारा दिक्कत हो रही है तुमको कि तुम 10 बजाय 10,000 खर्चा कर दिए, तो बात समझ में आ रही है। हाँ अच्छा था मैनेजमेंट, इनके साथ लोग तारीफ भी करेंगे, कितने अच्छे मैनेजर साहब, इतना अच्छा डिसीजन लिए, लोग जान लगाता है, आसमान से गए, उड़ चले गए, जल्दी पहुंच गए, सीधे वहीं टपक पड़ी गिर पड़े, ठीक है ना, तेजी भी हो गया, जल्दी भी हो गया, बहुत बेहतरीन हुआ, अच्छा भी मजा भी आया। लेकिन कहीं ना कहीं से क्या हो गया, कमी ये रह गई कि ये काम 10 में हो सकता था, आपने 10,000 लगा दिया आपने, तो भी गड़बड़ हो गया। तो मैटर नहीं करता है, बहुत बढ़िया काम कर दिया है, कॉस्ट ये ना। तो अधिकतर जगहों पर मैनेजर जो होते हैं, मैनेजमेंट जो करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो देखते हैं कि इफिशिएंट वर्क होना चाहिए, यानी कम से कम खर्च पे काम अच्छा हो जाए, इफिशिएंट वर्क हो। लेकिन उसपे भी कुछ जगह ऐसी रहेगी जहां पर क्या रहेगा, इफेक्टिव करना पड़ेगा, क्वालिटी कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, उतना खर्च करना पड़ेगा, वहां पर कॉस्ट मैटर नहीं करेगा, जितना खर्चा होता होगा वो होगा, लेकिन मेरा काम अच्छा करना चाहिए, उसको बोलते हैं इफेक्टिव वर्क। तो इफेक्टिव और इफिशिएंट दोनों को करते हैं कॉम्बिनेशन, मिलाएंगे, और दोनों क्या है, वर्किंग मोड में करना है, और उसका जो प्रोसेस चल रहा है यही क्या है, मैनेजमेंट, उसके डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया है। अच्छा भाई, चीज और दो बात तो आप सीख लिए, क्या होता है इफेक्टिव, क्या होता है इफिशिएंट, किसी तरह घुमा पूछेगा आप कर सकते हो, अब अंतर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भाई समझ में आ रहा है। अब इफिशिएंट और इफेक्टिव में पूछेगा अंतर, तो आप कर लेंगे, अमित जी नहीं कर पाएंगे, अमित माही कर लेंगे, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, हो सकता है बोल भी रहे हो आप, हम सुन नहीं पा रहे हैं, बोलिए ठीक से। अच्छा दूसरी बात, एक वर्ड और यूज करता है इसमें, जो मेरे पास रिसोर्सेज होते हैं ना, रिसोर्सेज जो भी मेरे पास हैं, इन रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये 3 वर्ड जो बार हम बोले ना, इसको समझ लो ये की वर्ड हो गया आपके बिजनेस का। एक तो इफेक्टिव वर्ड समझ लिया आपने, कब कहाँ कैसे का मतलब क्या होता है, कैसे होगा, जैनब जी समझ लिया आपने, इफिशिएंट कब कैसे क्या यूज करना समझ लिया। अच्छा तीसरा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
ये कुछ है होता है कीवर्ड, ये ऐसे हैं बार बार आते रहेंगे और क्वेश्चन भी इसी घुमा पूछता रहेगा, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अब रही बात, देखो सभी लोग अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं पूरा अच्छे से, लेकिन यहाँ बात करनी है आपको ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूज करिए आप। ऑप्टिमम मतलब होता है जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूज कर सकते हैं उसको यूज कर लीजिए, उसको बोलते हैं मैक्सिमम। किसी चीज को निचोड़ के यूज करना, अब यूज करने के बाद उसमें कुछ भी नहीं बचा यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ, जैसे कि जब ये बताइए ये जो रूम है हमारा, सुन लीजिए वही देते हैं एग्जाम्पल, तो आप समझ लीजिए। भाई हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, हमने जो स्पेस हमारा हमने रेंट पर हायर किया हुआ है, इसका हम रेंट पे करते हैं, ठीक है। अब हम मॉर्निंग में क्लास ले रहे हैं, इवनिंग में क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आफ्टरनून वाली क्लास क्या है, बंद रहता है उस टाइम, लंच टाइम में 2-3 घंटे 4 घंटे बंद रहते हैं। अच्छा, उसके बाद रात में भी क्या है, यहाँ हम सोते तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि रात में आप लोग चले गए सब टेबल चेयर हटा दिया जाए, एसी ऑन करे सो जाए यहीं पर, सुबह पाइप खोले सर बोलिए तो हम खोले, ऐसा तो होता नहीं है, घर तो मेरा कहीं और है। तो इसका मतलब इसका जो हम रेंट पे कर रहे हैं, मेरी बात को समझिए ध्यान से, एग्जाम्पल में हल्के मत लीजिए, मजाक मत समझिए, ठीक मुस्कान जी। ये इसका जो रेंट हम पे कर रहे हैं स्पेस का, तो रेंट क्या पे कर रहे हैं, खाली दिन का पे कर रहे हैं कि रात का ही पे कर रहे हैं? हम तो पूरा महीना पे कर रहे हैं, दिन रात दोनों पे कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यूज क्या कर रहे हैं, सिर्फ दिन में कर रहे हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, दिन में भी हाफ टाइम यूज हो रहा है, हाफ टाइम दिन में बंद रहता है, यूज होता नहीं है कोई और रात में रात भर क्या है, यूज होता नहीं है। इसका मतलब तुम क्या कहोगे, इस रेंट का यूज चाहें अगर यूज हम कर सकते ना है, भाई दोपहर में कोई और क्लास लगा दें, ये कॉमर्स इंस्टीट्यूट है, हो सकता है हम कहीं साइंस को लगवा दें, यहाँ पर हम लगाते नहीं है, हो सकता है यूज करा सकते हैं इसको हम। या रात में भी क्या करें, यहीं पर रहना शुरू करते हैं, रात भर भी इस्तेमाल करें इसको, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, और दिन में कॉमर्स के लिए इस्तेमाल करें, इंस्टीट्यूट पर्पस इस्तेमाल करें, हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं। क्या रेंट डबल देना पड़ेगा हमको, या दोनों में काम हो जाएगा उसी में? अगर हम रात में यूज कर लें और दिन में यूज कर लें, रेंट डबल हो जाएगा हमारा? नहीं, वही रहेगा। इसका मतलब तुम बताओ, क्या हम इस जो स्पेस हमारा रेंट पे कर रहे हैं, इस रेंट का हम ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं या नहीं? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? और यूज कर सकते थे लेकिन उस टाइम बंद रहता है, क्यों यूज किए? मेरे पास स्पेस था, रिसोर्सेस थे हमारे पास, यूज कर सकते थे हम, एक्स्ट्रा रेंट नहीं देना था हमको, फिर भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ गया? जिसका मतलब यहाँ पर रिसोर्सेस क्या हो गया, हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, बस लिमिटेड हुआ, लिमिटेड यूज कर पाए, इसको कहते हैं लिमिटेड यूज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, लिमिटेड यूटिलाइजेशन हो पाया। दूसरा एग्जांपल लिया, गर्मी तेज चल रही है, देख रहे हैं आप लोग, सभी लोग गन्ने का जूस आप लोग पी रहे हैं, कभी गन्ने का जूस निकालते वाले देखे निकालने वालों को ना? तो क्या दिखता रहे खड़ा होकर के, गन्ने का जूस तो निकल रहा था, तो गन्ने वाला उसमें मशीन में गन्ना डाल रहा है, रस जूस निकल रहा है, रस आ रही है सामने, पीछे से लाके फिर डाल दे रहा है, रस निकल जा रही है, फिर डाल दे रहा है, फिर डाल, तब तक रस निकालता रहता है जब तक कि क्या हो जाए, एकदम एक एक बूंद रस जोड़ के ना आ जाए। जब उसके बाद जब लास्ट में आखिरी में जब वो गुना फेंकता है, उसमें से उस जो सुखाने के फेंकता है उसमें से, आदित्य तुम कितने बूंद रस और निकाल सकते हो, या कितने लीटर और निकाल सकते हो? क्यों? कह रहा है हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैं वो तुम निकाल सकते हो, निकल जाएगा पक्का। एक बूंद नहीं निकलेगा बेटा, एक बूंद नहीं निकलेगा, वो इतना निकाल दिया है उसके बाद बचा ही नहीं उसमें अब तो, ठीक है ना? नहीं, इसका उसने क्या किया, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लिया, मैंने उसके रिसोर्सेज से एकदम निचोड़ लिया, अब उसका आपको यूज नहीं बचा, ठीक है ना? बताओ, मौसमी रस पीते हो ना, मौसमी रस पीने के बाद ऑरेंज जूस पीते हो ना, उसका जूस निकल गया, जूस ले लेते हैं हाथ में, और जो जूस के बाद जो बचता है फेंकने वाला उसका, उसमें रस निकाल लोगे? नहीं तो वो भी तो निकाल लो भाई, वो निकल जाएगा, निकालो, उसका भी क्या हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया है। अब उसका कोई जो बचा है उसका यूज नहीं, यानी कि हम किसी अपने रिसोर्सेज का, जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास, लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी, स्पेस है, मनी है, जो भी लगा रहे हैं उसका हमसे कहा जाता है ऐसा आप मैनेजमेंट करिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट करिए, जो और इफिशिएंट करिए मैनेजमेंट, कि उसका रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, यानी अच्छे से पूरा का पूरा यूटिलाइज हो सके, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का। तब तो क्या होगी, आप सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस में आपको कॉस्ट जाना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे आप लोग, कॉस्ट कम नहीं करेंगे आप लोग, फंस जाएंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट लागत बढ़ जाएगी। अब प्रॉफिट भी कमाना है आपको, आपका प्रोडक्ट महंगा रहेगा, तो मार्केट में आप अकेले थोड़ी हैं, जिस भी प्रोडक्ट की बात कर लो, कोई एक का मोनोपोली तो नहीं है किसी चीज में, मार्केट में और लोग भी हैं, कंपटीशन बहुत बड़ी चीज हो चुकी है इस समय। लोगों को, कस्टमर को क्या चाहिए, चीप एंड बेस्ट चाहिए, कोई सेम क्वालिटी का सेम चीज कोई और आपसे अगर 10 सस्ता बेच रहा होगा तो आपका क्यों बिकेगा? आपका माल रखा ही रह जाएगा काउंटर पर, सेल होगा ही नहीं, कस्टमर देखेगा रख देगा साइड, दूसरा सस्ता खरीद लेगा, कोई वही तो काम कर रहा है, क्या वो महंगा लेके?
तो वही चीज मिल जाएगा उसको। तो आप अगर आप रेट कम करेंगे अपना तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। हमें प्रॉफिट भी कमाना है, सेल भी करना है, कंपटीशन भी करना है। ऐसे सिचुएशन में सबसे बड़ी चीज बात हो जाती है कि आप क्या करिए, अपनी कॉस्ट की कटिंग करिए, कॉस्ट कम करिए, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए, जो वेस्टेज हो रहे हैं उसको रोकिए। इससे क्या होगा आपका, इसको बोलते हैं गुड, अच्छा मैनेजमेंट। अच्छा मैनेज किया है, कॉस्ट कम आएगा, यूटिलाइज कर लिया अच्छे से, कॉस्ट कम आ जाएगा, तो उसमें आप रेट मार्जिन कम कर लेंगे। तो और जो बेच रहे हैं 100 रुपए का, आप पर पीस आपका 90 पड़ जाएगा, क्योंकि आपने, और आपको नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि आपने क्या किया है, कॉस्ट कम कर लिया है। मार्जिन वही है आपकी, रेट क्या हो गया, कंपटीशन करने मार्केट में आराम रहेगा, मेरा रेट कम रहेगा और क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो क्यों नहीं सर्वाइव करेंगे हम, कस्टमर क्यों नहीं मेरा प्रोडक्ट लेगा। दैट्स योर मैनेजमेंट, यही मैनेज करना है आपको। अगर आप सस्ते के चक्कर में क्वालिटी बिगाड़ देंगे तो भी खराब हो जाएगा, कस्टमर एक बार नहीं लेगा आपसे, हमेशा ही छोड़ देगा आपको, तो ले बैठे रहिए। फिर उसके बाद क्वालिटी भी चाहिए, ठीक है ना, सस्ता भी चाहिए, तो आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को। कितने सारे आप देखेंगे स्पेस में, बिजनेस वर्ल्ड में देखेंगे, जो अच्छे मैनेजमेंट मैनेजर होते हैं वो अपने रिसोर्सेज का कंप्लीट यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। आप जब बनारस से निकलिए बाहर और सिटी में जाइए, यहाँ भी है बहुत ऐसे स्पेस है जो कि जो रेंट पे कर रहे हैं, हैवी रेंट होता है, 50,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ रेंट पे होता है, तो ये लोग डबल यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी कि 2 शिफ्ट में काम चलता है, डे शिफ्ट भी काम चलता, सुने हो ना, डे शिफ्ट चलता है और नाइट शिफ्ट भी काम चलता है। क्यों चलता है भाई, अगर नाइट शिफ्ट भी काम करा रहे हैं हम अगर, तो क्या जो उतना रेंट, जो फिक्स चार्जेस हमारे यहाँ रेंट वगैरह हैं, वो हमको डबल देना पड़ेगा क्या, नहीं देना पड़ेगा। जो रेंट दिन में देते रहे, तो शाम वाले जो माल तैयार हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, उस पर रेंट चार्ज तो नहीं लगा आपका, तो ऑन एवरेज गिराएंगे अगर आप, तो कॉस्ट कम हो जाएगी ना, क्योंकि रात वाला रेंट बच गया आपका, उसमें काम भी हो गया आपका, अच्छे यूटिलाइज कर लिया आपने, जितने फिक्स चार्जेस थे आपके सारे फिक्स रह गए, एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ा, उसी में क्या आपका नया काम हो गया, काम बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो कॉस्ट अपने आप क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, समझ में आया, एवरेज भी गिर जाएगा आपका। तो इसलिए लोग 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में काम करते हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लगा लेते हैं लोग। भाई 10 करोड़ की मशीन लगाए हैं, प्लांट बैठाए हुए हैं बड़ा सा, और काम होता है सिर्फ 8 घंटे, और मशीन डेप्सिट हो रही है, साल भर डेप्सिट लगी जाएगा उसका, क्यों ना ये क्या किया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए, डबल शिफ्ट में काम किया जाए, ट्रिपल शिफ्ट में काम किया जाए, हमेशा आप स्टाफ बदलते रहेंगे, बिल्डिंग खुला रहेगा हमेशा, पता ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं दैट्स गुड मैनेजर। जो आप गुड मैनेजमेंट करेंगे, अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, उसमें हर चीजों का ध्यान आपको देना पड़ेगा, इफेक्टिव वर्क होना चाहिए, इफिशिएंट वर्क होना चाहिए, और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होना जरूरी है आपका। नहीं हो पाया, जहां जहां बच रहा है वहां यूज करिए आप लोग। और मैनेजमेंट क्या है, एक पूरे वर्किंग, जो आप वर्क है पूरे वर्किंग का एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम लोग, मैनेजमेंट कहते हैं। आई थिंक ये बात अब तक समझ में आ गई होगी, इसलिए आपको लंबा पढ़ना पड़ा। वापस एक पर आए, कुछ पूछना है निहाल जी, नींद तो नहीं आ रही है ना, बोलिए गुड मॉर्निंग, बोलिए, अच्छा इवनिंग हो गया, चलो चलते हैं आगे। तो अपने स्लिप चलते चलते हैं, आपको क्या है, चलिए वापस चलते हैं आपको अपनी सीट पर लेकर। आइए एक बार लाइन फिर से पढ़ लेते एक बार, और अब और अच्छे समझ में आपको आएगा। अभी तो लाइन टफ लगती रही, जो वर्ड क्लियर हो गए आपके, मीनिंग क्लियर हो गई। अब देखते हैं फिर से, कह रहा है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू others to effectively achieve the necessary objective by efficiently using limited resources in changing environment। पूरी बात समझ में आ गई अच्छे से। अब इसका मतलब क्या होगा मैनेजर आपका, आप कुछ भी पूछेगा आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है, मैंने क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। Management is the process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently। अब उसी को बार बार डिफाइन किया जाएगा, जो डिस्कस कर चुके हैं वही अलग अलग बोलता जाएगा आपसे। अब मतलब बता रहे हैं यहाँ से प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, और इफिशियंसी क्या होती है, ये सब बता दिया हमने आपको। क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अलग से दे दिया, नोट्स लिख भी दिया हमने आपको, आपको पढ़ने में आराम हो जाएगा, बता भी दिया। फिर उसके बाद आपको बता रहा है इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी, ये भी हमने आपको समझा दिया, काफी समझाते रहे हम आपको। लिखित रूप में भी है, शीट मिल जाएगी आपको, लिखित रूप तैयार हो जाएगा आपका।
आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद पढ़ना है, इसको पढ़ दें, चलो भाई पढ़ देते हैं। इफेक्टिवनेस इज द अबाउट डन द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइन्ड जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हेरेवर द कॉस्ट। क्या हो जाए, हमको समय से काम पूरा चाहिए, पैसा कितना लगे मतलब नहीं है, नो मैटर, इसको बोलते हैं इफेक्टिव। उसके बाद क्या आता है, इफिशियंसी इज अबाउट doing the job in cost effective manner, that is a getting maximum output with minimum input, यानी कम से कम लगा करके ज्यादा से ज्यादा क्या लगा सके, पा सके, आउटपुट पा सके, क्या हो जाएगा आपके लिए, इसको कहते हैं हम लोग इफिशिएंटली। और जहां पर समय चाहिए, पूरा चाहिए, कोई कमी नहीं बस चाहिए, पैसा जितना लग जाए, कॉस्ट डजंट मैटर, तो क्या होगा आपके लिए, इफेक्टिव होगा। यानी ये बात भी आप क्लियर हो चुकी है। तो आगे बढ़ जाए, ये चीज बार बार सामने आ रहा है। फिर आ गया डिफरेंस, ठीक है, वही चीज फिर आ गया इफेक्टिवनेस में डिफरेंस, क्या आप कर लेंगे, समझ में आ गया, अच्छे नहीं समझ में आया तब, क्लियर हो गया चुका है। चलो इसके बाद इसी मिल जाएगी आपको, तब एक लाइन का डिफरेंस कर लेंगे, आप लोग डिस्कस हमने कर लिया है। हाँ, अब सामने क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या इनके भाई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट बताया आपको, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, अभी पढ़ क्या है, ये प्रोसेस है और कैसा है, गोल रखे रहते हैं, पहले से टारगेट बना लेते हैं, हमें क्या अचीव करना है, हमको प्रॉफिट चाहिए, लॉस चाहिए, क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट चाहिए होता है, कम चाहिए अधिक चाहिए, अधिक चाहिए। रिसोर्सेज क्या करना है, रिसोर्सेज को कम से कम यूज करना पड़े और इनपुट से आउटपुट क्या हो जाए हमारा, अधिक से अधिक हो जाए और टारगेट मेरा पूरा हो जाए। यानी गोल ओरिएंटेड रहता है, पहले से ही मन में दिमाग टारगेट ठान लेते हैं, उसी के हिसाब से फिर मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट इन इज ऑल परवेसिव, परवेसिव मतलब क्या होता है, परवेसिव मतलब मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल, परवेसिव मतलब होता है कॉमन टू ऑल। ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजमेंट कर रहा है तो अपने लिए पर्सनली एक्सेप्ट कर रहा है, भाई मैनेज करना है वो क्या है, मैनेजमेंट सब कंपनी के लिए, एक कंपनी में मैनेजमेंट सब कंपनी वाले कर रहे हैं, और सब क्या है, कॉमन क्या है, आप सबके कॉमन टू ऑल, मैनेजमेंट कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल, प्राइवेट कंपनी और एनजीओ, मतलब कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि आप मैनेजमेंट करेंगे तो किसी एक के लिए करेंगे, अब स्कूल हो, कंपनी हो, कोचिंग हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, क्या करना होगा, एनजीओ हो, आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, बिना मैनेजमेंट के कहीं भी कुछ भी होना संभव तो नहीं लगता हमको हो पाएगा। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, कॉमन टू ऑल, सबके लिए है, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, कंपनी है, स्कूल, प्राइवेट, सबके लिए क्या है, मैनेजमेंट जरूरी है, सब अच्छा मैनेजमेंट करेगा अपने स्तर जो उनकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तीसरा आ रहा है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है ना, इसमें क्या हो, मैनेज ऑफ वर्क, मैनेज ऑफ पीपल, मैनेज ऑफ ऑपरेशन, सब आपको करना पड़ेगा मैनेजमेंट में। एक मैनेजर क्या करता है, सब कुछ का मैनेजमेंट कर चलेगा, तभी ना पता लगा अच्छा मैनेजर, कहीं से कोई पॉइंट उसकी वीक हो जाएगी तो अच्छा मैनेजर अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। फिर सामने आ रहा है, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, पहले बताया हमने आपको भी स्टार्टिंग में ही कि एक बार कोई चीज मैनेज कर लिया तो कर लिया, तो एक बार बोलने के बाद तो मैं खुद नहीं सुनता, ऐसा बोलना पड़ेगा नहीं, मैनेजमेंट की करते रहेंगे और समय समय पर चेक भी करते रहेंगे, जितना हमने जो किया है सही दिशा में जा रहा है, गलती नहीं हो रहा है, हर वक्त चेकअप चेकिंग रहती है, हर वक्त फॉलोअप करना पड़ता है जो भी, और जरूरत पड़ने पर मैनेजमेंट क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा ना, जरूरत पड़ने पर डिसीजन लेना पड़ता है, डायनेमिक भी हो करना पड़ता है इसको, मतलब जरूरत पड़ने पर जहां जहां जो बदलाव आ सके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सके हम लोग, ठीक है। लिखा भी है मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी, अकेले अपने आप मैनेज करे कंपनी, सिर्फ एक लोग करेगा, कंपनी में बहुत सारे स्टाफ है, बहुत से लोग हैं, इंटरनल स्टाफ मिला बहुत लोग जा रहे हैं, सबका मैनेज करना है। और मैनेजमेंट डायनेमिक मतलब क्या होगा, जहां बदलाव आ सके, जहां बदलाव आता है उसको डायनेमिक बोलते हैं, उसको डायनेमिक बन रहा है हमारा कि हमने डिसीजन ले लिया है, मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन फिर भी क्या है, हम रखते हैं उसको फ्लेक्सिबल, जब कभी जरूरत पड़ी किसी भी सिचुएशन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसको कोई चेंजिंग, कोई बदलाव उसमें हम ला सकते हैं, दैट्स इज आवर डायनेमिक। ऐसा नहीं कि मैनेज कर दिया तो कर दिया, अरे समय के साथ कोई दिक्कत आई अगर चेंज करेंगे, नया अपडेट करेंगे, हम लोग डायनेमिक रहना चाहिए हमारा, अपडेट करते रहेंगे उसको हमेशा हम, जब डायनेमिक रहेगा तभी अपडेट कर पाओगे, अगर एक बार फिक्स कर दिए तो कहाँ अपडेट कर पाओगे, फ्लेक्सिबल होना जरूरी होता है, ठीक है। बोल रहा है मैनेजमेंट इज एन intangible force है, it cannot be seen but presence is felt from the way of function, यानी कि मैनेजमेंट जो है यह फील किया जा सकता है, ठीक है ना, इसको देखा जा सकता, छुआ, इसको टच नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे किसी के पार्टी में आप पहुंचे, जब गेट पे एंट्री लेते रहा, इतना अच्छा आपको दिखा डेकोरेशन, आपको बड़ा अच्छा लगा, और अंदर गए, अंदर का माहौल देखा आपने और अच्छा लगा, स्टेज देखा आपने और बढ़िया लगा,
खाना पे देखा आपने, बहुत अच्छा लगा, सारा कुछ सब जगह सेटलमेंट दिखा आपको, तो बहुत ही इफेक्टिव और स्मूथली काम चल रहा है, कोई कचकच कुछ भी नहीं है, आराम सब हो रहा है, सब आराम से काम हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है। मुझसे क्या निकलता है? बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है, सब काम स्मूथली हो रहा है और अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। समझ में आ रही है? ये क्या बताया है, इसको आप फील कर सकते हैं। और वहां सब उबड़ खाबड़ सब उड़ाड़ होगा तो न खाना ठीक से हो पा रहा है, न गेट पर सही से हो रहा है, न काम सही हो रहा है, न स्टेज जमा सही हो पाया है, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त दिखेगा आपको, आप क्या कहेंगे कैसा मैनेजमेंट है इनका? कुछ समझ में कैसे क्या करना है? असली ये तो आप टच नहीं कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। अच्छा है तब भी आप फील कर रहे हैं कितना अच्छा मैनेजमेंट है, खराब है तो भी आप फील, तुरंत फीलिंग आ जाती है, मुंह पर आवाज आती है जुबान से हमारे की कितना अच्छा मैनेजमेंट है। खराब रहेगा तब भी कहेंगे अरे देखो कितना कड़ी मैनेजमेंट की है, आती है बात दिमाग में ना। इसलिए ये आप इसको आप फील कर सकते हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये तुरंत समझ देखिए सर क्या होता है, ये आपको देख के समझ में आ जाता है, किसी फंक्शन को, उनके काम को देख करके आप समझ में आ जाता है। अब आ रहा है इसका ऑब्जेक्टिव करना, फंक्शन तो हम लोग काम कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव होगा इसका जो भी होने वाला है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक लिए आपके लिए एनफ है, सफिशिएंट फॉर टुडे, इट्स एनफ। बाय बाय।